हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन। कीमत रेखा या मूल्य रेखा में परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि कीमत रेखा क्या होती है। कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न मात्राओं को बताती है जिन्हें उपभोक्ता एक निश्चित आय से खरीद सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि पीछे हम पढ़ चुके हैं मूल्य रेखा या कीमत रेखा कि उसमें हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, एक्स और वाई दो वस्तुएं ली थी और उपभोक्ता की आय को माना था 10 रुपये। और अगर 10 रुपये से एक्स वस्तु की कीमत हमने ली थी 2 रुपये प्रति इकाई और वाई वस्तु की कीमत ली थी 1 रुपया प्रति इकाई। अगर वो एक्स वस्तु को नहीं खरीदता तो 10 रुपये से वाई वस्तु कितनी खरीदेगा, 10 इकाइयाँ, क्योंकि वाई वस्तु की कीमत क्या है, 1 रुपया प्रति इकाई। अगर एक्स वस्तु की 1 इकाई खरीदता है तो उसके 2 रुपये खर्च हो गए, बाकी बचे 8 रुपये। 8 रुपये से वो वाई वस्तु की 8 इकाइयाँ खरीद लेगा। तो पहला कम्बिनेशन एक्स वस्तु की 0 इकाई और वाई वस्तु की 10। दूसरा कम्बिनेशन एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 8 इकाई। एक्स वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाता जाएगा, वाई वस्तु की इकाइयाँ कम होती जाएंगी। तो उसको जब हम रेखा चित्र में दर्शाया था तो हमें कीमत रेखा या मूल्य रेखा या मूल्य अनुपातिक रेखा हमें प्राप्त हुई थी। अब वो कीमत रेखा ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे शिफ्ट होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन। मूल्य रेखा या कीमत रेखा में परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये है ओ एक्स अक्ष, ये है ओ वाई। यहाँ पर हमने लिया है एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की इकाइयाँ या एक ही बात है। यहाँ पे लिया हमने वाई अक्ष पे वाई वस्तु की इकाइयाँ की मात्रा। या ये कौन सी ए बी रेखा है, ये मूल्य अनुपातिक रेखा है, कीमत रेखा प्राइस लाइन। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे शिफ्ट होगी। मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है लेकिन एक्स और वाई वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, तो वो बढ़ी हुई आय से एक्स और वाई वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, यानी ज़्यादा मात्रा एक्स की भी इधर हो जाएगी और वाई की भी इधर हो जाएगी। ये मान लो प्रारंभिक मूल्यानुपातिक रेखा थी ए बी। अब एक्स वस्तु की कीमत भी वही रही, वाई वस्तु की कीमत भी रही, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो बढ़ी हुई आय से वो एक्स और वाई वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकेगा। तो ये रेखा बाहर की तरफ राइट साइड जो है शिफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल इसके समानांतर होगी। जितना गैप यहाँ होगा उतना गैप ही यहाँ होगा। ये A1 B1। कहने का मतलब बढ़ी हुई पहले वो खरीदता था एक्स वस्तु की ओ बी मात्रा, अब इनकम बढ़ गई तो वो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा। ओ बी से बढ़कर ये रेखा क्या होगी, OV1। और इस साइड जितनी पहले इनकम थी उससे वाई वस्तु की क्वांटिटी खरीदता था OA। अब कितनी की आय बढ़ गई लेकिन प्राइस स्थिर रही, एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की भी, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, OA की जगह OA1 खरीदेगा। अब मान लो उपभोक्ता की आय कम होगी लेकिन एक्स और वाई वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, तो ये लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल इसके समानांतर होगी, B2 A2। कहने का मतलब जब आय बढ़ी तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, आय कम हुई तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। तो इसमें तो हमने लिया था कि ये प्रारंभिक कीमत रेखा है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है जब घटती है लेकिन एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, तो ए बी रेखा कैसे शिफ्ट होगी। अब हम क्या लेंगे, उपभोक्ता की आय को तो स्थिर मानेंगे लेकिन एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन लेंगे, तब रेखा कैसे होगी। ये मान लो प्रारंभिक कीमत रेखा है, यहां पे लेंगे हम एक्स वस्तु की मात्रा और यहाँ पे वाई वस्तु की मात्रा। ये प्रारंभिक कीमत रेखा है ए बी। अब उपभोक्ता की आय तो स्थिर रही, एक्स वस्तु की कीमत कम होगी
कीमत, एक्स वस्तु की कीमत में कमी और वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि। इनकम जो है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। उपभोक्ता की आय उतनी ही है, एक्स वस्तु की कीमत में कमी आ गई तो उतनी इनकम से वो एक्स वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा, B1। और वाई वस्तु की कीमत बड़ी है तो पहले वो A इकाई खरीदता था, अब उतनी इनकम से कम इकाइयाँ खरीदेगा, A1। तो इनको मिला दो, ठीक है। तो जिस वस्तु की कीमत कम हुई है तो रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, जिस वस्तु की कीमत बड़ी है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। कहने का मतलब बढ़ी हुई कीमत के कारण वो कम इकाइयाँ खरीदेगा और एक्स वस्तु की कीमत कम हुई है तो वो ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा। अगर मान लो क्या हो जाता, प्रारंभिक कीमत रेखा ये वाली है AB। अब क्या है, एक्स वस्तु की कीमत में होगी वृद्धि और वाई वस्तु की कीमत में कमी और उपभोक्ता की आय स्थिर रही। एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है तो पहले वो OB मात्रा खरीदता था, अब उतनी इनकम से वो कम खरीदेगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और वाई वस्तु की कीमत में कमी हुई तो वो ज़्यादा खरीदेगा, तो ये रेखा इस तरह शिफ्ट हो जाएगी B1 A1। तो कहने का मतलब एक्स वस्तु की कीमत बड़ी है तो रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, अगर एक्स वस्तु की कीमत कम होती तो रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होती। इसी प्रकार वाई वस्तु की कीमत में कमी हुई है तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट होगी, अगर वृद्धि होती तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम कि उपभोक्ता की इनकम भी स्थिर लेंगे और एक वस्तु की कीमत भी स्थिर रहेगी, दूसरी वस्तु की कीमत के बढ़ने घटने से कीमत रेखा कैसे शिफ्ट होगी। जैसे मान लो ये रेखा है XOY, यहाँ पे X वस्तु की मात्रा और दूसरी तरफ है OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा। इसमें उपभोक्ता की आय को स्थिर माना है, X वस्तु की कीमत बढ़े या कम हो और वाई वस्तु की कीमत में कीमत स्थिर रहे, कोई परिवर्तन ना हो। मान लो ये प्रारंभिक कीमत रेखा है AB। अब क्या है, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई तो इसका मतलब वो कम क्वांटिटी खरीदेगा, लेकिन वाई वस्तु की और उपभोक्ता क्या स्थिर रही तो यहाँ से तो वहीं से शुरू होगी और ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी, वाई वस्तु की कीमत स्थिर रही और उपभोक्ता की आय भी स्थिर रही, तो वाई वस्तु की तो उतनी क्वांटिटी खरीद सकता है, लेकिन एक्स वस्तु की कीमत बढ़ गई तो एक्स वस्तु की कम क्वांटिटी खरीदेगा। अगर एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो ये रेखा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कहने का मतलब वो एक्स वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा। इसी प्रकार एक्स की कीमत स्थिर रहे और वाई की बढ़े घटे। मान लो वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो कम इकाइयाँ खरीदेगा, ऐसे रेखा होगी, और अगर कीमत वाई वस्तु की कम होगी तो ये रेखा ऐसे शिफ्ट होगी, AB, ये V2, ये B1। इसमें एक्स वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, इसमें वाई वस्तु की कीमत बढ़े या घटे। तो स्टूडेंट ये था कि प्राइस लाइन कैसे शिफ्ट होती है। हमने 3 इसमें तरीके पढ़े हैं। पहला क्या कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो लेकिन एक्स और वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहे। फिर हमने किया कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, एक्स वस्तु की कीमत बढ़े और वाई वस्तु की कीमत कम हो, या एक्स वस्तु की कीमत कम हो और वाई वस्तु की कीमत बढ़े।
तीसरा हमने किया कि उपभोक्ता की आय भी स्थिर है और एक वस्तु की कीमत भी स्थिर है, लेकिन दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ने घटने से वो रेखा कैसे शिफ्ट होगी। तो आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।